बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम स्पेन नेशनलिटी के बारे में नया जो हुकूमती निज़ाम है उस पर बात करेंगे और कुछ आपके सवालों के जवाब दूँगा। उसके बाद आप क्या कारोबार करके लीगल हो सकते हैं, इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं। इस पर बात करेंगे कि क्या नए कानून में इसकी गुंजाइश है। कोई भी कानूनी मामला हो तो ऐसा लाजमी करें। वो कौन सा काम है आपने लाजमी करना है, बाद में पछताने की बजाय पहले ही आपने ऐसा करना है। इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद वीडियो के आखिर में बात करूंगा कि स्पेन या यूरोप में नए आने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए। नए भाइयों का, फैमिलीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त कमेंट्स आ रहे हैं कि वो नए आए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कौन सी कंट्री, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में तफसीली। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी के बारे में जो नया निज़ाम है उसकी बात करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ आज से 2 दिन पहले एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था कि इवन अगस्त का महीना छुट्टियों का महीना होता है, लेकिन उसमें भी जो टोटल फाइलें इस वक्त पेंडिंग पड़ी हुई हैं स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड, उसका 10% जो है वो हुकूमत ने यानी कि मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया ने हल कर लिया, उनके रिजल्ट्स दे दिए हैं। ये एक बढ़िया अचीवमेंट है और ये एक बड़ा फार्मूला है जिसके ज़रिए ये किया गया है। अब उस फार्मूले की डिटेल सामने आई है जो कि हुकूमत ने तमाम डिटेल दी है कि उन्होंने किस तरह से और कौन सा नया निज़ाम जो है मुतारफ़ करवाया स्पेन नेशनलिटीज़ को जल्द से जल्द निपटाने के लिए। अब उन्होंने क्या किया है कि एक ऐप का यूज़ किया, उस ऐप के ज़रिए उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में जो फाइलें हैं उनको निपटाना शुरू किया है। वैसे मैं नीचे आपको लिंक भी दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम डिटेल आप पढ़ भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी ऐप के ज़रिए किस तरह से ये तमाम मामला चलाया गया है। इसके साथ साथ उस लिंक में आपको जो एक्स्ट्रा खैरिया में चेंजिंग की गई है, जो उसमें फलाने दी चौके लेके आए हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा नेशनलिटी में भी फलाने दी चौके जो है वो लाया गया है। ये आपको बताता चलूँ कि सिर्फ ऐप की कारकर्दगी की वजह से इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की गई, बल्कि 250 से ज़्यादा नए मुलाजमीन जो नेशनलिटी के केसेस को हल करने के लिए भर्ती किए गए हैं उन्होंने भी ये तमाम मामलात को देखा है। ऐप तो एक तरह की हेल्पफुल इस वजह से साबित हो रही है कि आपकी फ़ाइलों की तरतीब को सही मायनों में लेके वो आ रही है और उससे क्या होता है कि जो हल करने वाले हैं उनके लिए वो बेहतर तौर पे रिजल्ट्स लाने में जल्दी होती है, क्योंकि एक हार्ड कॉपी और एक एप्लीकेशन की आपकी फ़ाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एप्लीकेशन पे एक फ़ाइल को बहुत जल्दी से निपटाया जा सकता है सिवाय इसके कि हार्ड कॉपी को वर्क टू वर्क जो तमाम चीज़ें हैं वो देखी जाए। इससे ये साबित होता है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला नेशनलिटी का प्रोसेस मज़ीद तेज़ हो जाएगा और बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब आपके चंद एक सवाल हैं जो कि पहले भी पूछे गए हैं, अब दोबारा से नए आने वालों ने शायद पूछे हैं, तो उनके मैं जवाब जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला है वो ये है कि मुझे 1 साल हो चुका है, मुझे 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, मुझे 1 साल 6 महीने हो चुके हैं, क्या अब भी मुझे अपील करनी चाहिए, क्या अब फलाने दी चुके आ चुका है, क्या मुझे वेट करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहली बात ये कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी मरतबा इस पर बात कर चुका हूँ कि एक बंदा जो है उसने जैसे ही 1 साल मुकम्मल हुआ कोर्सो करवाई। ये एक बंदे का मैं इस वजह से कह रहा हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए, ऐसी बेशुमार एग्जांपल हैं और आपको भी मालूम होगी कि एक बंदे का जैसे 1 साल मुकम्मल हुआ तो उसने नेशनलिटी पे अपनी कोर्सो करवाई, और एक बंदा जो इसी ज़िद पे अड़ा रहा और इसी में सोचता रहा कि अब प्लान आ चुका है, अब ये आ चुका है, वो आ चुका है, मैं वेट करूँगा, मैं वकील के ज़रिए नई रिकोर्सो करूँगा, मुझे अभी जल्दी नहीं है लेने की, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो जल्दी में है उनके लिए क्या बेहतरीन हल है वो यही है, जैसे आपका 1 साल मुकम्मल होता है आपने फ़ौरन रिकोर्सो कर देनी है। अब तो रिकोर्सो करने के भी रेट काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। एक बात का हमेशा याद रखना है कि 100% कोशिश करनी है जो यहाँ का लोकल वकील है वो करें, ठीक है। हम जितने भी यहाँ पे पढ़ लिखे जाएँ, जो भी कर लें, हमें ये गैर मुल्कियों की नज़र से ही देखेंगे और उसी तरह से हमें रिजल्ट्स देंगे। दूसरी बात एक आपने जहन में रखनी है कि एक्स्ट्रा खैरिया का वकील करना है।
ऐसा नहीं करना कि आपने उठ के क्रिमिनल वकील के ज़रिए अपील कर देनी है और वो कहता है जी मैं इतनी फ़ीस लूँगा और आपका ये भी काम कर दूँगा। ऐसा नहीं करना। अक्सर खैरिया का वकील ही होना चाहिए। बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं, वो क्रिमिनल या दूसरे लायर तो दूर की बात, ये आम जो गलियों में खस्तौर बैठे हुए हैं उनके ज़रिए लोगों ने अपीलें की हैं और साल साल से बैठे हुए हैं। वो अपील उन्होंने खुस्तीसिया में ही दोबारा कर दी है, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी अदालत में प्रेजेंट नहीं कर सकते। या तो वो आपकी फ़ाइल आगे किसी और स्पेनिश वकील को देंगे या फिर आपकी अपील जो है वो खुस्तीसिया में कर देंगे दोबारा, जहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपील कर दी जाती है, आगे फिर आपके नसीब। इस वजह से ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये जो तमाम चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये तमाम की तमाम प्रैक्टिकल बेस हैं, इसमें कोई भी मुगालता नहीं है। इस पे अमल करेंगे तो आप परेशानी से और देर से बच जाएंगे। क्या नए कवानीन के मुताबिक कारोबार अब करना आसान है और कारोबार करके लीगल होना भी आसान है? आपको मैंने बताया था जब नया नया ये अरागो फार्मासियों का कानून आया तो उसमें मैंने एक लिंक शेयर किया था जिसमें ये भी कहा गया था कि बिज़नेस के ज़रिए भी लीगल होना आने वाले वक्त में आसान हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी कानून साजी नहीं की गई। जैसे कानून साजी होगी वैसे ही मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको इतला दे दूंगा। फ़िलहाल उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है लेकिन उस पर काम जारी नहीं है। यहाँ पे जो अनाउंसमेंट और जिस पे काम हो चुका है, जारी हो चुका है, वो ये है कि आप जैसे आपको 4 साल की अब मिलेगी 1 साल की ख़त्म होने के बाद, तो उस पर आपको ये नहीं होगा कि सिर्फ आप काम ही कर सकते हैं, उस पर आप बिज़नेस भी कर सकते हैं और जो बिज़नेस वाली होगी वो उस पर काम भी कर सकते हैं। यानी कि आप उन्होंने मल्टी फंक्शनल रेजिडेंसी कार्ड इशू करना है, लेकिन 1 साल वाली के बाद। ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 साल वाली मिली और फ़ौरन आप उस पर बिज़नेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1 साल वाली अगर आपने रागो सोशल के ज़रिए ली है तो 1 साल आपने कॉन्ट्रैक्ट चलाना है, अगले जो 4 साल ये आपको मिलेगी उस पर आपने कारोबार कर सकते हैं। अगर आपने अरागो फार्मासियों के ज़रिए ली है तो 1 साल वाली पहली पे आपने वैसे अपना कोर्स वगैरह मुकम्मल करना है, उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करके जो लेनी है उस पे आपको जो है वो ये आप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं कि बिज़नेस भी कर सकते हैं। एक मैंने आपको मशवरा देना है जिसका मैंने लिंक स्पेशल बना दिया। कोई भी कानूनी मामला हो ऐसा लाजमी करें, क्योंकि उसकी ये वजह है कि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए हैं और बहुत सारे डसे हुए लोगों के आए हैं जो कि मुख्तलिफ वकीलों और खस्तूरों के डसे हुए हैं। मैंने यही आपको कहना था कि जब भी आपका कोई कानूनी मामला हो जल्दबाजी से काम ना लें, किसी के कहने पे किसी ऐसे लायर या खस्तूर के पास ना फंसें जो कि खुद आगे किसी और का एजेंट या नुमाइंदा होता है, वो खुद तो आपका तमाम मामला नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कोई भी पचीदा थोड़ा सा काम आप उनको बताते हैं, वो आपको कहते हैं 1 मिनट वेट करें, वो फ़ोन उठा के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। असल में वो कॉल कर रहे होते हैं जिनके वो एजेंट या नुमाइंदा होते हैं। किन के होते हैं? वो किसी न किसी स्पेनिश लायर के नुमाइंदा होते हैं जो कि आपके नज़दीक तरीन एरिया में शॉप खोल के बैठे होते हैं और वो दरमियान में अपना प्रॉफिट रख के उनको केस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है, कोशिश करनी है डायरेक्ट उनके साथ रब्ता करें जो कि स्पेशलिस्ट हैं एक्स्ट्रा खैरिया के। अगर आपको ज़ुबान में मसला है, किसी ऐसे बंदे को साथ ले जाएं जिसको ज़ुबान अच्छी आती है, लेकिन कोशिश करेंगे डायरेक्ट उनके साथ लिंक करें। अभी चंद दिनों की बात है, बेशुमार हमारे यहाँ पे जो देसी लायर हैं, मैं बारसोना की बात करूँगा, उनसे डसे हुए काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होना चाहिए थी, इसी वजह से हमारी कम्युनिटी की जो लायर हैं ये बदनाम होते हैं और इसी वजह से इनके फिर जो हमारी कम्युनिटी है वो बिलीव उन पे नहीं करती। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि लोकल लोगों और स्पेशली एक्स्ट्रा खैरिया के वकीलों के साथ अपने तमाम मामला हल करवाएँ जो कि कानूनी है। स्पेन में या यूरोप में नए आने वालों को लिए क्या मशवरा है, क्या करना चाहिए? यहाँ पे मैं वैसे तो काफ़ी अर्सा पहले इस पे वीडियो भी एक बना चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कि नए लोग हों इस चैनल पे जिनको वो एक्सेस नहीं हो सकी वीडियो, उनके लिए ये कहना चाहूँगा। वैसे तो स्पेन ने भी 2-3 नए लॉ मुतारफ़ करवाए हैं जिससे गैर मुल्कियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखे जाएं ख़ास तौर पे नेशनलिटी के प्रोसेस के, तो वो लेंथी है कंपेयर टू पुर्तगाल। अगर तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है पुर्तगाल में सेटल होने की, वहाँ पे कोई रिलेटिव है, वहाँ पे कोई आपका रिश्तेदार है, या आप वहाँ पे जाके स्ट्रगल कर सकते हैं,
अगर फैमिली के साथ हैं तब भी, अगर अकेले हैं तब भी, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस जो है वो पुर्तगाल होनी चाहिए। 19-20 का अर्निंग का फ़र्क है स्पेन का और पुर्तगाल का, लेकिन वहाँ पे आपको जो लीगल होने का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। उसके साथ साथ आपको कल को नेशनलिटी बड़े कम अरसे में, सिर्फ 5 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप स्पेन में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको मालूम है अरेगो लिबराल की 2 किस्में आपके सामने, अरेगो सोशल है, अब नई अरेगो फार्मासियोन आई है, इनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये लेंथी प्रोसेस है। अगर तो आप जल्दी में तमाम प्रोसेस अपना करना चाहते हैं और आने वाले वक्त में मुश्किलात और परेशानियों से बचना चाहते हैं तो फिर आपके पुर्तगाल अच्छी चॉइस है। वहाँ पे आप जाके सेटल हो सकते हैं और जल्द से जल्द रेजिडेंसी कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और साथ साथ आप आगे नेशनलिटी का प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अरेगो फार्मासियोन है ये भी काफ़ी जल्दी से आपको नेशनलिटी के लिए तो नहीं, लेकिन लीगल करने के लिए जल्द प्रोसेस वाला तरीक़ाकार है। लेकिन इसमें भी आपको आने वाले वक्त में जो परेशानी है वो इस वजह से लाहक हो सकती है कि अगर आप कोर्स वो मुनासिब नहीं करते जिस पे आपको इजीली और फ्री कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वरना अरेगो सोशल जैसे हालात हो सकते हैं अगर आपने इसमें कोई भी गलती की। तो इन तमाम सर्कमस्टेंसेस को, तमाम सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने बारे में फ़ैसला करें और उस पर फिर अमल करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।